2025 के नीट की एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूरे भारतवर्ष में और इंडिया से बाहर भी बहुत सारे डिफरेंट सेंटर्स पे 23 लाख स्टूडेंट्स के साथ जो है 4 मई को संपन्न हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन के बाद पिछले 5 दिनों में डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिलने वाली आंसर की के आधार पर अपने लिखे हुए आंसर्स के आधार पर अपना एक एक्सपेक्टेड मार्क्स जो होगा वो एज्यूम जरूर कर लिया होगा। हर साल की तुलना में इस साल का क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा टफ रहा। फिजिक्स ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रुलाया है। पिछले साल की तुलना में इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जरूर कम हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो टफ हो गया है। अभी आने वाले समय में ओएमआर शीट आएगी, उसके बाद आंसर की आएगी और उसके बाद स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा। बट इस बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो प्रिपरेशन की थी, उन प्रिपरेशन के हिसाब से जो उनका एक्सपेक्टेशन था, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं। अभी हम लोग अगर बात करें, जैसे पिछले साल हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर्ड थे वो लगभग 24 लाख के पार था। इस साल वो संख्या लगभग 1 लाख के आसपास घट गई है। अगर हम लोग पिछले साल की कट ऑफ की बात करें, क्वेश्चन पेपर टफ होने की वजह से नेचुरली इस साल का जो कट ऑफ होगा वो पिछले साल की तुलना में लगभग 25 से 30 नंबर कम आने की संभावना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस किसी भी कैटेगरी में कितने अपीयर्ड हुए हैं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहा है, ये सारी चीजें जो होती है वो कट ऑफ को डिसाइड करती है। तो चूंकि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है और क्वेश्चन पेपर भी काफी टफ है, तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो लगभग 130 से लेकर के 135 के आसपास एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहना चाहिए, और एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ होगा वो लगभग 105 से लेकर 110 के बीच में रहना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स जो होंगे लोअर नंबर में वो ज्यादा होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था और फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट के हिसाब से उनको लगा था कि वो इस साल ही एडमिशन ले लेंगे, लेकिन उनका जो एग्जामिनेशन गया है उसके हिसाब से वो डिसअपॉइंटेड हैं और नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स की संभावना भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स की बढ़ने के चांसेस हैं। अभी वो सारे स्टूडेंट्स जो नीट के एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, अभी उनको चाहिए वो धैर्यपूर्वक अपने जो आंसर्स थे उनका मूल्यांकन करें और जो भी उनको एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहा है, सबसे पहले जब आप कॉलेज डिसाइड करते हैं या फिर काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को क्रैक कर लेंगे, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से स्टेट हैं जिसकी काउंसलिंग आपको अपीयर करनी चाहिए। ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो 15% सीट्स जो होंगी, जो पूरे इंडिया के कॉलेजेस में जिनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनमें भी कौन स्टेट्स हैं जिनको आपको प्रेफरेंस में रखना चाहिए। कॉलेज का अरेंजमेंट चॉइस फिलिंग के समय कैसा रखना चाहिए, अलग अलग स्टेट्स के कॉलेजेस का बॉन्ड क्या है, आपके स्टेट्स में जो 85% गवर्नमेंट सीट्स है उसके ऊपर आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सा चूज करना चाहिए और किस तरीके से उसको काउंसलिंग में अरेंज करना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे सवाल होंगे जो नीट के रिजल्ट्स आने के बाद स्टूडेंट्स को परेशान करेंगे या फिर उसकी जानकारी उनको चाहिए होगी। ये सही समय है जब स्टूडेंट अपने आने वाले मार्क्स के आधार पर अपने लिए एक सही काउंसलर का चुनाव करके, क्योंकि आज के डेट में सिर्फ ये चुनौती नहीं है, मेरा ये मानना है कि आज के डेट में ये चुनौती सिर्फ नहीं है कि आपको कॉलेज कौन सा चूज करना चाहिए, आपको कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपके रैंक और मार्क्स के बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। क्योंकि इस सारे चीजों की भीड़ में ये एक चैलेंज तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि वो कौन सा व्यक्ति होगा जो सही सलाह आपको दे सकता है। आपके रैंक के बेसिस पे कौन से स्टेट्स में आपको अपीयर करना चाहिए, किन कॉलेजेस का आपको चुनाव करना चाहिए, किन किन काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये देखा गया, आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी कि एमबीबीएस में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि एडमिशन के जो प्रोसेस है वो काउंसलिंग के थ्रू ही आपको जाना है, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जब आप एडमिशन के लिए प्लान करने जा रहे हैं, तो अगर आपका बहुत कम नंबर, बहुत बेसिक फॉर्मूला है एमबीबीएस के एडमिशन के लिए, अगर आपका बजट बहुत कम है तो आपका नंबर बहुत हाई होना चाहिए, और आपका बजट अगर बहुत हाई है तो बहुत कम नंबर्स में भी आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप कम नंबर के साथ कम बजट वाले स्टेट्स में अगर आप अप्लाई करेंगे, तो आप अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट दे करके, रजिस्ट्रेशन करा करके, चॉइस फिलिंग करके सिर्फ इंतजार करेंगे, आपके हाथ कोई कॉलेज नहीं लगेगा, किसी भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट नहीं आएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने मार्क्स के आधार पर किन स्टेट्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, किन स्टेट्स में आप काउंसलिंग में अपीयर हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज चुनाव सिर्फ ये नहीं है कि आप कॉलेजेस का चुनाव कैसे करें, चुनाव ये भी है कि इतने सारे मिलने वाले यूट्यूब पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन से, बहुत सारे इंस्टाग्राम के पोस्ट से, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के बीच में स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि कौन व्यक्ति सही बोल रहा है, कौन व्यक्ति गलत बोल रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज जब झूठ एक साथ बोली जाती है तो वो भी स्टूडेंट्स को सच लगने लगता है।
तो आपको यह तय करना होगा कि आप इस भीड़ में किस तरीके से एक सही व्यक्ति का चुनाव करें जो आपको सही मार्गदर्शन देकर के, सही गाइडेंस देकर के आपके रैंक के बेसिस में डिफरेंट स्टेट्स की में होने वाली काउंसलिंग में सही कॉलेज जो आपके बजट में हो, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और जहां का कैंपस भी अच्छा हो, उसके चुनाव करने में आपकी मदद कर सके। जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए रैंक बेस्ड काउंसलिंग जो होगी प्री काउंसलिंग अरेंज कर रही है, जिसमें हम लोग एमबीबीएस में डिफरेंट काउंसलिंग में आप कैसे अपीयर हो सकते हैं, आपके मार्क्स के बेसिस पे कौन कौन सा स्टेट्स में आपको अप्लाई करना चाहिए, अलग अलग स्टेट्स के कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर क्या है, बैंक क्या है, बैंक गारंटी क्या है, बॉन्ड्स क्या है, इन सारी चीजों की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा डेंटल में कैसे आप डिफरेंट स्टेट्स में अपीयर कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जो कॉलेजेस की फीस है उनमें काउंसलिंग से आप कैसे जा सकते हैं, बीडीएस में क्या अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका बजट काफी लो है, उनमें भी क्या कुछ स्कॉलरशिप मिल सकती है, और बहुत हाई बजट वाले जो कॉलेजेस जो हैं क्या वहां पे भी फीस में कोई नेगोशिएशन होता है। तो ऑल इंडिया के डिफरेंट डेंटल कॉलेजेस में भी जनरेशन ने शिक्षा समाधान के माध्यम से आप जुड़ करके अपने लिए काउंसलिंग की अरेंजमेंट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में हम लोगों ने देखा है जैसा कि हर साल की तुलना में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी भीड़ थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड में बढ़ जाती है, लेकिन उनको सीट्स नहीं मिलती। तो उनको कब अप्लाई करना चाहिए ताकि उनको सीट्स मिल सके, क्या नेगोशिएबल फीस जो उनको बताई जाती है क्या वो सही में नेगोशिएट होती है या फिर वो सिर्फ एक छलावा है, अगर उनका जो बजट है उसमें उनको कॉलेजेस का अरेंजमेंट कैसे करना चाहिए, क्यों उनको फर्स्ट राउंड में ही किस स्कोर पे उनको ट्राई करना चाहिए ताकि उनको एक कंफर्म सीट मिल जाए। इस तरह के सारे इंफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स को जरूर एक सही व्यक्ति से बात करके लेनी चाहिए। जनरेशन ने शिक्षा समाधान रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग और उसके बाद अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग में भी होने वाली सारी प्रक्रिया जो होती है उसमें पूरी आपकी मदद करती है और यह श्योर करती है कि आपके रैंक के बेसिस पे आपको एक सही कॉलेज को चुनने में मौका जरूर मिले। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इस साल होने वाले नीट के एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाएंगे और आपका बजट जो भी है उस बजट के हिसाब से आप अपने लिए एक सीट सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो आपको कैसे काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए और किन किन काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कॉलेजेस का चुनाव आपको कैसे करना चाहिए और अपने बजट के हिसाब से और अपने मार्क्स के हिसाब से कैसे काउंसलिंग को करें ताकि आप इस साल 2025 में निराश ना रहें। क्या स्टूडेंट्स को ड्रॉप करने का डिसीजन ले लेना चाहिए जो फर्स्ट ईयर में है जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, या फिर नेक्स्ट ईयर में वेट करने की जगह इसी साल अपने लिए सही कॉलेजेस का चुनाव करना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे सवाल है जिनको 1 to 1 हम लोग प्रयास करेंगे आप तक आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है और आप चाह रहे हैं काउंसलिंग अपीयर करना, तो नीचे दिए गए नंबर पर कम्युनिकेट करके नीट काउंसलिंग 2025 से जुड़ी हुई रैंक बेस्ड काउंसलिंग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है हमारे माध्यम से ले सकते हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सही गाइडेंस मिले। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और आप इस वीडियो पर पहली बार है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर एक इंफॉर्मेशन जो नीट काउंसलिंग वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप इस वीडियो को जरूर उन लोगों तक शेयर करें जो इस बार नीट के एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, ताकि हम उनको थोड़ी सी मदद कर पाए उनके रैंक के बेसिस पे सही कॉलेजेस का चुनाव करने में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।